खड़े हो जाओ सबके सब। और मेरे साथ बोलोगे, दाहोद नु भूरियो तो दाहोद नु। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश की लाइफलाइन ऐसी भारतीय रेल सिर्फ दुर्गम स्थानों को ही नहीं, करोड़ों भारतीयों के दिलों को भी जोड़ती है। सुरक्षा, सुविधा, स्वच्छता और तकनीकी आधुनिकीकरण के साथ भारतीय रेल नए भारत की शान बन चुकी है। आज के इस अवसर पर अब आमंत्रित करते हैं भारतीय रेलवे मंत्रालय की बागडोर संभालते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को स्वागत संबोधन हेतु पधारें। भारत माता की। केम छो दाहोद? मजामा? विश्व में भारत की नई पहचान बनाने वाले यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, सम्मान्य लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, मंचासीन महानुभाव और 12 जगह वर्चुअली जुड़े सभी साथी मंत्री महोदय, सांसद महोदय, धारासभ्य महोदय, रेलवे के अधिकारी, मीडिया के साथी और दाहोद के इस पवित्र भूमि पर उपस्थित सभी साथियों, सभी को मेरा नमस्कार और हार्दिक स्वागत। स्टीम की जब एज थी, स्टीम की दुनिया थी, तब दाहोद रेलवे का बड़ा प्रोडक्शन सेंटर था। लेकिन स्टीम इंजन हटने के बाद में दाहोद में कामकाज कम हो गया। इसका दाहोद की अर्थव्यवस्था पर बड़ा फर्क पड़ा। हमारे पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में फैसला लिया कि दाहोद में आधुनिक इलेक्ट्रिक इंजन बनेंगे और 2023 में काम चालू हुआ। आज एक आधुनिक फैक्ट्री बनकर तैयार है। साथियों, लगातार झंडा फहरा के प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते रहो। लगातार देखो, आज दाहोद की धरती में कितनी गूंज है, पता चलना चाहिए देश को। साथियों, आप देखो, इस दाहोद की भूमि से न केवल भारत के रेलवे नेटवर्क में 9000 हॉर्स पावर के इंजन चलेंगे, बल्कि दुनिया भर में मेड इन दाहोद इंजन एक्सपोर्ट होंगे। और ये इंजन नहीं है, केवल चलता फिरता कंप्यूटर सेंटर है, डेटा सेंटर है। कोई नॉइज नहीं इसमें, कोई वाइब्रेशन नहीं। पायलट का कैबिन एसी, अंदर एक टॉयलेट भी है लोको के इंजन के अंदर। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब गाड़ी चलती है तब तो ऊपर तार से बिजली लेती है, जब ब्रेक लगता है तब ये इंजन जनरेटर बन जाता है और ऊपर तार को वापस बिजली देता है। ये है आधुनिक तकनीक का कमाल। ये है हमारे पंत प्रधान जी का बड़ा विजन देश के लिए। साथियों, दाहोद में ये जो इंजन बना है, ये हाई क्वालिटी और कम दाम। भाई, गुजरात की तो खास बात होती है अपने, दाम कम क्वालिटी ज्यादा, इसीलिए दुनिया भर में इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और इस इंजन का नाम क्या है? शू नाम छे? D9। D9 मने दाहोद 9000। दाहोद 9000। कल मैं जब आया तो जसवंत भाई ने मुझे ये कड़ा पहनाया, तो मैंने उनको पूछा इसको गुजराती में क्या बोलते हैं। उन्होंने कहा इसको दाहोद नु भूरियो बोलते हैं, दाहोद नु भूरियो। और अब दाहोद की पहचान मोदी जी ने एक और बनाई है, दाहोद नु भूरियो तो दाहोद नु इंजन। मेरे साथ बोलोगे, दाहोद नु भूरियो तो दाहोद नु, दाहोद नु भूरियो तो दाहोद नु। ये बात तो, ये जो नई पहचान दी है मोदी साहब ने, मोदी साहब का अभिवादन करोगे मेरे साथ? खड़े हो जाओ सबके सब।
और मेरे साथ भारत माता का जयकारा करो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और से जोर से बोलो झंडा फहराते हुए, भारत माता की। ये हुई ना दाहोद की बात। साथियों, ऐसा आशीर्वाद आपने दिया है मोदी साहब को, दाहोद में ये फैक्ट्री विश्व प्रसिद्ध होगी और ये इंजन दुनिया भर में दाहोद की एक नई पहचान बनाएंगे। ऐसा आशीर्वाद मोदी साहब ने दाहोद की इस पवित्र भूमि को दिया है। साथियों, इन 10 वर्षों में मोदी जी ने रेलवे में कई सुधार किए हैं। आज तो अपने वलसाड और दाहोद की जो नई रेलवे लाइन की डिमांड थी, आज मोदी साहब दाहोद से वलसाड गाड़ी झंडी दिखाएंगे थोड़ी देर में। खुश हो? खूब सरस बात छे। और साथ ही साथ आज अहमदाबाद से पवित्र तीर्थ सोमनाथ वंदे भारत भी चालू होगी। अहमदाबाद से सोमनाथ वंदे भारत। साथियों, अब तक वंदे भारत में 5 करोड़ से अधिक यात्री लाभ उठा चुके हैं, नया अनुभव उठा चुके हैं। तो साथियों, ये है रेलवे के प्रति मोदी साहब का, पंत प्रधान जी का आशीर्वाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आपने रेलवे पे हमेशा विशेष ध्यान दिया, सदैव मार्गदर्शन किया और दाहोद के इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में अति आधुनिक फैक्ट्री बनाने का निर्माण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।